नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 10 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 10 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च की 2022 की पीडीएफ चाहिए तो उसकी कॉस्ट है पर पीडीएफ 20 रुपीज़। और दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। डेज की बात करें हम तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। तो दोस्तों होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्नल मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था और विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की अलग अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही इसको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी है। और दोस्तों इस वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम क्या है तो ये है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है। और होम्योपैथी एक यूनानी शब्द है दोस्तों जो होमो और पैथोस से आया है। होमो का अर्थ समान और पैथोस जिसका अर्थ है बीमारी। आयुर्वेद के बाद किसी बीमारी का इलाज विख्यात है तो वह होम्योपैथी है और भारत दुनिया में होम्योपैथी दवाओं के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर पढ़ते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS द्वारा मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नेशनल नेस्टिंग कॉलोनी बनाई जाएगी दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में दोस्तों वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा नेशनल नेस्टिंग कॉलोनी बनाई जाएगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है। और नौरादेही अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो ये रालामंडल अभ्यारण्य है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और ये है दोस्तों इंडियन स्कीमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहां पर लगा है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बहरीन में आयोजित चक्री एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप में देवास की रोहानी कलम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कांस्य पदक हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किस योजना के संशोधन को मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो ये दी गई है मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना है तो इसको संशोधन की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों हमारा भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 1 जून को मनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 जून। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में की जाएगी दोस्तों? तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में की जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय में की जाएगी और ये कहाँ पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी RGPV कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी की तो ये कहाँ पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और इसके वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? अखिलेश कुमार पांडे है। ठीक है। और चांसलर कौन होंगे? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ये है मंगूभाई पटेल। देखिए जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी होती है ना तो उनके जो चांसलर होते हैं यानी कुलाधिपति जो होते हैं वो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ही होते हैं। ठीक है।
दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की धर्मदानी उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जहां से पूरे विश्व में दुर्लभ वेद पुराण आदि ग्रंथों का डिजिटल संस्करण प्रसारित होगा और पाठ्यक्रम तैयार कर उनका यहाँ अध्ययन भी कराया जाएगा। विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा वितरित आशीर्वचन पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा है कि हमारे प्राचीन वेद पुराण और पांडुलिपियों में ज्ञान, विज्ञान, धर्म, परंपरा और संस्कृति का भंडार पड़ा है। युवा पीढ़ी इन्हें पढ़कर प्रयोग में लाकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाया जा सकता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और विश्वविद्यालय ने विभिन्न माध्यमों से दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र करना शुरू किया है और कई पांडुलिपियां घरों में हैं जिन्हें भारत अध्ययन केंद्र लाना है। दोस्तों विश्वविद्यालय के पास अभी संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, पर्शियन, अरबी, तेलुगु भाषा की 20,497 पांडुलिपियां और इतिहास, पुराण, कथा, नाटक, न्याय, आयुर्वेद, सांख्य, कामशास्त्र, साहित्य आदि से संबंधित 18,670 पुस्तकें हैं। पांडुलिपियों का संरक्षण फिलहाल इंडिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान कर रहा है और तकरीबन 4,000 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण रूप से कंप्यूटर में फीड कर इंटरनेट साइट पर भी प्रसारित किया जा चुका है। और नए सत्र 2022-23 से वेद पुराण अध्ययन के लिए कोर्स प्रारंभ होगा और विद्यार्थी रामायण, गीता, महाभारत जैसे महान ग्रंथ पढ़कर नवभारत निर्माण में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम में हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों यूआईडी डैक्स लगाने में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखिए अभी तक कितने यूआईडी डैक्स लग चुके हैं? 2,76,63,968 यूआईडी टैक्स लग चुके हैं दोस्तों। और ब्रुसेल्ला टीकाकरण देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमारे मध्य प्रदेश में 17,41,970 टीकाकरण किया गया है। दोस्तों ब्रुसेल्ला रोग के बारे में बात करें तो यह रोग ब्रुसेल्ला समूह के जीवाणु द्वारा होता है। और राष्ट्रीय ब्रुसेल्ला रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्या है दोस्तों? तो ग्राम स्तर मिल्क रिंग टेस्ट के माध्यम से पशु झुंड में ब्रुसेल्ला के स्तर की जांच की जाती है। ब्रुसेल्ला पाए जाने पर रोज बंगाल प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट व एलिसा परीक्षण किया जाता है। ब्रुसेल्ला संभावित पशु झुंड में 5 से 8 माह की आयु के मादा पशुओं में ब्रुसेल्ला स्ट्रेन 19 द्वारा टीकाकरण किया जाता है। और दोस्तों यह रोग पशुओं से मनुष्य में भी फैल सकता है, जिससे बुखार आना, जोड़ों व अंडकोशों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों 6 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हमारे मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 4 से 8 माह की गौ भैंस वंशीय बच्चियों का टीकाकरण कराया गया और हमारे मध्य प्रदेश ने 17,41,970 टीकाकरण की जानकारी इनॉफ पोर्टल पर दर्ज कराई है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2,76,63,968 गौभैंस वंशी पशुओं को यूआईडी टैक्स लगाए गए हैं और इनका पंजीकरण भी इनऑफ पोर्टल पर किया गया है और यह संख्या भी देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कटनी डिस्ट्रिक्ट। ये कब किया दोस्तों? 7 अप्रैल 2022 को, ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। तो देखिए 7 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया है। कोविड काल की अवधि के प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट तक भार वाले पात्र घरेलू कनेक्शन पर 31 अगस्त 2020 तक का 6400 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं, जिसे राज्य सरकार भरेगी। और जिन उपभोक्ताओं ने समाधान योजना 2021 के अंतर्गत स्थगित राशि के विरुद्ध भुगतान किए हैं, उन्हें भी आगामी बिलों में समायोजित किया जाएगा। और कटनी जिले के 5,929,44,000 रुपए के बिल इस योजना में माफ होंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत 362 वितरण केंद्रों पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर शिविर आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊषा अवार्ड देने का निर्णय लिया है दोस्तों?
तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए 7 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में जिला स्तरीय ऊषा अवार्ड देने का निर्णय लिया है दोस्तों, और दोनों अवार्ड 6 श्रेणियों में दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय अवार्ड का चयन प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम की अध्यक्षता में गठित कमेटी और जिला स्तरीय अवार्ड का चयन जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अवार्ड के रूप में ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे पंखे, स्टार रेटेड एलईडी ट्यूबलाइट, बल्ब और अन्य बीईई स्टार रेटेड उपकरण और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऊषा अवार्ड प्रदेश में प्रतिमाह ऊर्जा साक्षरता अभियान में सर्वाधिक पंजीयन संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश के प्रथम जिले को, प्रतिमाह सर्टिफिकेशन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम जिले को, ऊर्जा संरक्षण संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारतों और अन्य भवन जो ऊर्जा बचत प्रमाणित करते हैं तो इनको मिलेगा ये पुरस्कार। इस अभियान में दोस्तों उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय, विभाग, उद्योग और संस्थान को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा, और ऊषा अवार्ड जिला अभियान में सर्वाधिक पंजीयन एवं सर्टिफिकेशन करने वाले सबसे उत्कृष्ट स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। जिले में ऊर्जा दक्षता अपनाने वाले सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। पंजीयन कराने वाले सबसे उत्कृष्ट किसान और गृहिणी को भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार की एक अन्य श्रेणी विशेष उपलब्धि के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यूएन हैबिटाट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बन गई है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। कि दोस्तों यूएन यानी यूनाइटेड नेशन हैबिटाट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर यूएन की, तो यूएन की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस है। और इसमें सदस्य कंट्री कितनी है दोस्तों? 193 है, और 193वां देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान था। देखिए दोस्तों कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है दोस्तों। ये गोल कब तक प्राप्त कर लिए जाएंगे? यूनाइटेड नेशन ने कब तक इसका लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर नो पुअर्टी है, सेकेंड पर जीरो हंगर है, थर्ड पर गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, फोर्थ पर क्वालिटी एजुकेशन है, फिफ्थ पर जेंडर इक्वलिटी है, और सिक्स पर क्या है? सेंटर वाटर एंड सैनिटेशन। तो देखिए भोपाल देश का पहला ऐसा शहर बन गया है दोस्तों जो यूएन हैबिटाट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना एक्शन प्लान बना रहा है। और इसके तैयार हो जाने का फायदा यह होगा कि शहर के डेवलपमेंट वर्क्स के लिए संबंधित एजेंसी को फाइनेंस आसानी से मिल सकेगा, और डेवलपमेंट के सभी पैरामीटर पर अभी क्या स्थिति है और उनमें सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह तय करने के लिए वॉलंटरी लोकल रिव्यू की प्रोसेस शुक्रवार से शुरू हुई है। नगर निगम के आईएसबीटी मुख्यालय के निगम कमिश्नर वीएस चौधरी गुलसानी व यूएन हैबिटाट के एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में टी&सीपी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर वीपी कुलश्रेष्ठ ने इस पर प्रेजेंटेशन दिया, और फिर तय किया है कि इस महीने के अंत में शहर के डेवलपमेंट आदि से जुड़े सभी विभागों और एनजीओ आदि की वर्कशॉप की जाएगी। और कुलश्रेष्ठ ने बताया कि यह प्लान पूरे देश में लागू होना है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नाइट्रोजन भरी जाती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नाइट्रोजन। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छतरपुर, झाबुआ, सागर या ये सभी? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।